आइए चैप्टर 15 में एग्जाम्पल 3 सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए कि हम एक डाइस को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़े नंबर प्राप्त होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और सेकेंड पार्ट में हमें ये बताना है कि 4 से छोटी या उसके इक्वल नंबर प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर greater than 4. The all possible outcomes are 6. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6. The outcomes favorable to event E are 5 and 6. क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में निकालना था कि 4 से बड़ी नंबर प्राप्त होने के कितने प्रोबेबिलिटी है। हम जानते हैं कि एक डाइस में टोटल 1 to 6 नंबर तक होते हैं, तो जब हम एक डाइस को फेंकेंगे तो 4 से बड़ी नंबर प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें ये निकालना है। हमने सबसे पहले ई कोई इवेंट है 4 से ज्यादा नंबर प्राप्त होने का। द ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 6, और जब हम डाइस फेंकेंगे तो टोटल रिजल्टों की संख्या कितनी होगी। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। डाइस फेंकने के बाद रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स या पॉसिबल आउटकम्स 6 होंगे। हमें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की, तो 4 से बड़ी संख्या है 5 और 6। द आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, यानी ई इवेंट के अनुकूल रिजल्ट कितने होंगे, 5 और 6। हेंस द नंबर ऑफ आउटकम्स टू गेटिंग एन इवेंट ई इज इक्वल टू 2। तो ई इवेंट प्राप्त करने की टोटल नंबर कितने हैं, फेवरेबल टू ई इज इक्वल टू 2, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ई के अनुकूल टोटल रिजल्ट की संख्या कितनी है। ई इवेंट में 2 रिजल्ट आ सकते हैं, या तो 5 या फिर 6, यानी 5 आएगा तो भी हम इवेंट ई कैलकुलेट करेंगे, 6 आएगा तो भी हम इवेंट ई कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम 4 से बड़ी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज इक्वल टू 2, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6, और टोटल रिजल्टों की संख्या कितनी है, टोटल पॉसिबल रिजल्टों की संख्या कितनी है, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स डाइस फेंकने के बाद टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने आ सकते हैं, 6। हेंस P of E is equal to number of outcomes favorable to E divided by number of all possible outcomes is equal to 2 upon 6 is equal to 1 upon 3. Hence, the probability of getting the number greater than 4 is 1 upon 3. तो 4 से बड़ी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1 upon 3। अब हम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। Let f be the event of getting the number of less than equal to 4. Hence, the outcomes favorable to f are 1, 2, 3, 4. तो f के अनुकूल टोटल परिणाम आएंगे 1, 2, 3, 4। अगर डाइस फेंकने के बाद इनमें से कोई भी नंबर आता है तो हम इवेंट f कैलकुलेट करेंगे। Hence, the number of outcomes favorable to f is equal to 4. तो टोटल f के अनुकूल रिजल्ट की संख्या है 4। इन चारों को हम f इवेंट कैलकुलेट करेंगे। इन चारों में से कोई भी अगर नंबर आता है तो हम f इवेंट कैलकुलेट करेंगे, यानी f इवेंट कैलकुलेट करने के टोटल चांस है 4। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स है 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स है, इनकी संख्या टोटल 6 है। डाइस फेंकने के बाद
1 से लेके 6 तक में कोई भी नंबर आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स है 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स हो जाएंगे 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ यानी 4 से छोटी और इक्वल टू 4 नंबर आने का प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एफ यानी 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। Hence probability of less than or equal to 4 is equal to 2 upon 3।